ये गाड़ी गया डीटीओ ऑफिस में ही काम करने वाला एक निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय कुमार सिंह की है और वो इस फर्जी गाड़ी संख्या के साथ घूमता था। घर वाली घर में, बाहर वाली धर्मशाला में, दोनों का मजा महोदय लूट रहे हैं। ऐसी कौन सी दुविधा आ गई, ऐसा क्या हो गया? 5 दिन उस गाड़ी को धर्मशाला में रखने के बाद उसी गाड़ी को गया जिला के चंदौती थाना के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि मृत्युंजय कुमार सिंह के पास कुल कितनी बेनामी गाड़ियां हैं और उन्होंने अभी तक कितनी संपत्तियां अर्जित की हैं। जिला परिवहन कार्यालय गया में ही मृत्युंजय कुमार सिंह के द्वारा भ्रष्टाचार के कौन कौन से नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर गया जिला परिवहन कार्यालय से है, जहां पर मैं और मेरी टीम 2 अगस्त को पहुंचते हैं। हमें यह गुप्त सूचना मिली थी, वह सूचना हैरान कर देने वाली थी। हमें बताया गया कि गया के जिला परिवहन कार्यालय में ही चोरी की गाड़ी को रखा गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। गया के जिला परिवहन पदाधिकारी चोरी की गाड़ी को संरक्षण देते हैं। अधिकारी साहब अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उसको लगवाते हैं। वो भी किस काम के लिए? तो अवैध कार्यों के लिए। अवैध कार्यों का मतलब समझते हैं ना? अरे वही घूस का पैसा जो इधर से उधर किया जाता है। डोभी चेक पोस्ट से हो या ऑफिस से पैसा को अलग अलग जगह पहुंचाना है और कैसे कैसे कहां कहां सेट करना है, इस सब काम इसी गाड़ी से होता है। पटना में जहां जहां पैसा जाता है इसी गाड़ी से जाता है। जी हां, वही गाड़ी गया के चंदौती थाना में लगी हुई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके चंदौती थाना में वो गाड़ी लगी हुई है। अब डीटीओ साहब की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो गाड़ी जो उनके लिए बाहर वाला काम कर रहा था, उसको थाने का रास्ता दिखाना पड़ा। बाहर वाली के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। एक गाना सुने होंगे आप, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली। जी हां, गया के जिला परिवहन कार्यालय में वही खेल हो गया है। घर वाली गाड़ी तो ऑफिस के फ्रंट में लगी हुई रहती है, जिसमें बड़े शान से डीटीओ साहब कार्यालय से आते हैं और जाते हैं, मतलब वही अधिकारी वाली फीलिंग लेते हैं। लेकिन जो थाने में पहुंच गई, यह थी बाहर वाली गाड़ी। बाहर वाली मतलब जो भी अवैध कार्य हो रहे थे, सूत्र की माने तो उन सभी कार्यों में इसी गाड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो अब थाने में खड़ी है। अब थाने तक यह गाड़ी कैसे पहुंची, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। यह पूरी कहानी जो है किसी सस्पेंस से थ्रिलर की तरह है। 2 अगस्त शनिवार का दिन जब देशवा की टीम जिला परिवहन कार्यालय पहुंची और वहां पर कैमरे के संरक्षण में रखी उस गाड़ी का वीडियो का फुटेज बनाया, ऑफ कैमरा मेरी कुछ बातचीत जो है वो डीटीओ साहब जो कि राजेश जी हैं उनसे हुई। मैंने इस गाड़ी के संबंध में उनसे सवाल भी पूछा था, लेकिन महोदय ने कहा था कि कौन सा कर्मचारी कौन सी गाड़ी से आ रहा है, इतना निगरानी हम थोड़े ना रखते हैं। और उसी दिन शाम में इस गाड़ी को, मतलब बाहर वाली को, एक धर्मशाला में सुरक्षित ले जाकर रख दिया गया। मतलब समझ रहे हैं ना, घर वाली घर में और बाहर वाली धर्मशाला में। एक बात और, इस बाहर वाली को मतलब गाड़ी को धर्मशाला तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान जो है डीटीओ साहब के ड्राइवर रंजीत ने दिया है। सूत्र बताते हैं कि रंजीत ने उस गाड़ी को ले जाकर उस धर्मशाला में रखा। चलिए, यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा। घर वाली घर में, बाहर वाली धर्मशाला में, दोनों का मजा महोदय लूट रहे हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। अब पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, ऐसी कौन सी दुविधा आ गई, ऐसा क्या हो गया? 5 दिन उस गाड़ी को धर्मशाला में रखने के बाद उसी गाड़ी को गया जिला के चंदौती थाना के सुपुर्द कर दिया जाता है। अब इस पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ है कि देशवा न्यूज अगर कहीं किसी मुद्दा को उठाता है तो अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। और यह पूरा प्रकरण बताता है कि गलत काम करने वाले लोग खुद इतना डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि उस काम को करने से तौबा तौबा करने लगते हैं। जैसे समझिए, गया जिला परिवहन कार्यालय में 2 तारीख दिन शनिवार को हमारी टीम जब पहुंची और 2 तारीख को ही गाड़ी वहां से चलकर धर्मशाला तक पहुंच गई। देशवा न्यूज ने फिर उस गाड़ी को खोजने की कोशिश की
और जब इस बात की जानकारी हमें हुई तब उसके बाद उस गाड़ी को चंदौती थाना के हवाले कर दिया जाता है। इन सबके बावजूद कई सवाल हैं जो अब भी गहरा रहा है, जिसका जवाब या तो जिला परिवहन पदाधिकारी के पास है या फिर चंदौती थाना के पास है। यह सवाल बड़ा है और अगर आप दोनों इस मामले में जवाब ढूंढने में सफल नहीं हो पाएंगे तो ये पूरा प्रकरण जो है राज्य के राजस्व हित में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व निगरानी विभाग के भी सुपुर्द किया जा सकता है, या यूं कहें तो उनके सुपुर्द किया भी जाना चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक गाड़ी का नहीं है। यह गाड़ी कैसे और किन परिस्थितियों में इस अवैध नंबर के साथ काफी लंबे समय से जिला परिवहन कार्यालय में है, यह एक बड़ा सवाल है। और हां, एक बात आप लोग याद रखें, ये जो भी बातें देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के द्वारा बताया जा रहा है, ये सारी बातों की जानकारी स्थानीय सूत्र उपलब्ध करा रहे हैं और इसकी सत्यता की जांच राज्य की सुरक्षा के हित में निगरानी विभाग से कराई जानी चाहिए, क्योंकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह गाड़ी गया डीटीओ ऑफिस में ही काम करने वाला एक निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय कुमार सिंह की है और वो इस फर्जी गाड़ी संख्या के साथ घूमता था। यह सिर्फ गया तक ही सीमित नहीं है, वह इस गाड़ी को जिला सहरसा और कैमूर में भी रखे हुए था, क्योंकि गया से पहले इन्हीं दो जगहों पर महोदय पोस्टेड थे। इस बात की जांच भी निगरानी विभाग से ही कराना चाहिए। इसलिए भी उचित होगा क्योंकि स्थानीय थाना के अधिकारी भी कई बार आप देखते हैं कि उनके साथ मिल जाते हैं, जिन पर आरोप होता है उनके साथ मिल जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया और फिर याद दिला रहा हूं कि मैंने डीटीओ साहब से इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि उनको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो डीटीओ साहब यह बताइए कि उस गाड़ी की चाबी आपके ड्राइवर को किसने दिया? सीसीटीवी फुटेज से बड़े आसानी से यह जाना जा सकता है कि उस गाड़ी को उस जगह पर कौन कौन लोग चलाकर लाते थे और ले जाते थे। क्या वो सीसीटीवी फुटेज उन जांच एजेंसियों को आप उपलब्ध करा रहे हैं? आपके कार्यालय में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय कुमार सिंह के बारे में यह बात सामने आ रही है कि यह गाड़ी उसी की है और इसके अलावे भी दो अन्य गाड़ियां भी किसी और के नाम पर उनके पास है। तो सवाल यह है कि मृत्युंजय कुमार सिंह के पास कुल कितनी बेनामी गाड़ियां हैं और उन्होंने अभी तक कितनी संपत्तियां अर्जित की हैं। जिला परिवहन कार्यालय गया में ही मृत्युंजय कुमार सिंह के द्वारा भ्रष्टाचार के कौन कौन से नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं? क्या इन सब बातों की जांच के लिए साहब के द्वारा निगरानी विभाग को लिखा जाएगा? साहब सूत्र तो आपके बारे में भी बता रहे हैं कि आपकी घर वाली गाड़ी जो है पटना के किस मॉल में जाती है, फिर वह गाड़ी वहीं रुकती है और आप वहां से कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते हैं। गायब होकर आप कहां कहां जाते हैं, क्या करते हैं, इन सब बातों की एक्सक्लूसिव जानकारी बहुत जल्द देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज में दर्शकों के सामने आएगी। तब तक थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चलिए फिलहाल इस खबर में आपको यही छोड़े जाता हूं और एक अपील के साथ छोड़े जाता हूं कि जो भी आपके इस खबर पे प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और गया जिला परिवहन कार्यालय हो या फिर डोभी चेक पोस्ट हो या फिर किसी भी जगह से आपको भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी साक्ष्य मिलता है, कोई भी समस्या होती है, किसी भी तरह की बात आपके सामने आती है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी बातों को, अपने जो कंसर्न है उसको जरूर पहुंचाइएगा। सूचना आपकी, खबर हमारा एक छोटा सा प्रयास है। वाहन मालिक और ड्राइवरों के खून पसीने की कमाई को जो डोभी चेक पोस्ट द्वारा चूस कर जो अवैध कमाई और संपत्ति अर्जित की जा रही है उसके बारे में सूचना दीजिए और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। समस्या आपका, समाधान की कोशिश हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया।